नमस्कार दोस्तों, वीएन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग केमिस्ट्री का फाउंडेशन क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं और एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। इसका मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लास के नाम से। उसमें आप लोग एकदम शुरुआत से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज केमिस्ट्री का पहला क्लास है, तो हम लोग इसमें देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें केमिस्ट्री में जो है हम लोग पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। कोई भी पदार्थ और गुण का उसका अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री को जो है वो विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। और केमिस्ट्री का जनक जो है लेवोजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। अगर भारतीय रसायन शास्त्र का जनक की बात करें तो पीसी राय को कहा जाता है। पीसी राय को भारतीय केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। तो पूरे केमिस्ट्री में हम लोग को पदार्थ के बारे में अध्ययन करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पदार्थ से। देखिए, पदार्थ किसे कहा जाता है? अंग्रेजी में इसे मैटर कहा जाता है। पदार्थ को मैटर कहा जाता है और यह दो प्रकार का होता है। यानी कि पदार्थों को दो आधार पर बांट सकते हैं, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर देखिए कौन कौन होता है। भौतिक आधार पर कहने का मतलब हुआ कि जिसे हम छू सकते हैं, वो भौतिक आधार हुआ। और रासायनिक आधार यानी कि जो जिसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो हम लोग देखते हैं भौतिक आधार। तो भौतिक आधार, भौतिक को 5 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन पांचों के बारे में हमको भौतिक में अध्ययन करना है। और रासायनिक के अंतर्गत 3 भागों का अध्ययन करना है। कौन कौन आ जाता है? तो तत्व, जिसे एलिमेंट बोला जाता है, यौगिक यानी कंपाउंड बोला जाता है, और मिश्रण, जिसे मिक्सचर बोला जाता है। तो रासायनिक आधार पर हमको अध्ययन करना है तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो देखिए, ठोस जो है, ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। कहने का मतलब, कोई 1 केजी का मान लिया जाए पत्थर है, तो उसे कोई बर्तन में रखेंगे तो 1 केजी के बराबर ही वो जगह घेरता है और उसका आयतन फिक्स होता है कि वो इतना ही जगह घेरेगा। तो ठोस का जो है आकार और आयतन जो है निश्चित होता है। और द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, अगर उसे किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे, जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेता है। तो इसका द्रव का जो है वो आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका जो है आयतन निश्चित होता है। जैसे कि 1 लीटर द्रव को एक गिलास में रखेंगे तो 1 लीटर के बराबर ही वो जगह घेरेगा और उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा द्रव। यानी कि द्रव का जो है वो आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। यानी कि गैस अगर 5 केजी वाले क्षमता वाले सिलेंडर में अगर 1 केजी गैस को रख दिया जाए तो वह पूरे जगह को घेर लेता है, पूरे में फैल जाता है। यानी कि ना तो उसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित होता है। और प्लाज्मा क्या होता है कि यह जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है। जैसे कि लोहा को पिघलाने पर जो तरल पदार्थ बनता है, तो वो तरल पदार्थ ही प्लाज्मा कहलाता है। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होता है प्लाज्मा। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो ज्वालामुखी से निकला जो लावा होता है वो भी प्लाज्मा ही होता है। और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये पदार्थ का 5वां अवस्था होता है। और इसका भी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह अभी इसके बारे में रिसर्च हो ही रहा है। और अगर ठोस की बात करें तो ठोस जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कहने का मतलब वो जैसे चीनी, चीनी को कितना भी तोड़ेंगे तो वो क्रिस्टलीय रूप में ही रहेगा। और हीरा हो गया, नमक हो गया, ये सभी जो है वो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। और अक्रिस्टलीय कहने का मतलब जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। यानी रबड़ को आप मान लीजिए कि जिससे मिटाते हैं कॉपी पर, अगर उस रबड़ को तोड़ेंगे तो वो जैसे तैसे आकार में टूट जाएगा, उसका आकार जो है क्रिस्टलीय नहीं होगा, यानी कि अक्रिस्टलीय हो जाएगा। तो ठोस जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। अब देखते हैं रासायनिक आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 3 चीज़ का अध्ययन करना होता है।
तो तत्व यानी कि एलिमेंट इसको बोला जाता है। और एलिमेंट किसे बोलेंगे, यानी तत्व किसे बोलेंगे, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है। जैसे कि सोना हो गया, सोना का अगर कितना भी टुकड़ा कर दे तो वो सोना ही रहेगा, यानी कि सोना का जितना भी परमाणु है वो सोना के परमाणु से ही मिलकर बना होता है, किसी दूसरे परमाणु से नहीं बना होता है। उसी प्रकार लोहा, लोहा हो गया तत्व हो गया, तांबा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी जो है वो तत्व है। और तत्वों को जो है वो पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो सारे तत्व होते हैं। और यौगिक की बात करें तो यह जो है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, ये यौगिक हो गया। और सोडियम अकेला है तो ये तत्व हो गया, सोडियम अकेला है ये तत्व हो गया। और क्लोरीन भी तत्व हो गया। तो ये सभी तत्व है, लेकिन अगर दो तत्वों से या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक बोला जाता है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो जिसका फॉर्मूला होता है वह यौगिक होता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला हो गया तो ये यौगिक होता है। जैसे H2O हो गया, H2O हो गया तो यह जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी दो तत्वों से मिलकर बना है तो यह यौगिक हो गया। अगर इसी को यहाँ अगर हाइड्रोजन लिख दें तो हाइड्रोजन हो गया तत्व, सिंगल लिख दिए हैं तो तत्व हो गया। अगर ऑक्सीजन लिख दें तो ये हो गया तत्व। तो अगर सिंगल सिंगल रहता है तो वो तत्व होता है, और जिसका फॉर्मूला बन जाए वो यौगिक कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलकर बना होता है वो यौगिक होता है। अगर मिश्रण की बात करें तो जिसका फॉर्मूला नहीं होता है और जो एक से अधिक तत्वों का बना होता है। जैसे कि अगर वायु की बात करें तो वायु का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन वायु में जो है बहुत सारे गैसें होती है। और अगर दूध की बात करें, दूध हो गया तो दूध में पानी और दूध का मिक्सचर होता है। और अगर बात करें रक्त हो गया, धुआं हो गया, ये सभी क्या है, मिश्रण है। इस सब का जो है वो फॉर्मूला नहीं होता है। तो जिसका सिंपल याद रखना है कि जिसका फॉर्मूला होता है वो यौगिक हो गया, और जिसका फॉर्मूला नहीं होता है वो मिश्रण हो गया। इस यौगिक को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। बहुत ही सिंपल होता है। कार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं हो। जैसे कि इसको देखते हैं यौगिक को, कार्बनिक हो गया एक हो गया कार्बनिक। तो कार्बनिक में कौन कौन आएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें देखिए इसमें कार्बन की मात्रा है तो यह हो गया कार्बनिक। जैसे CO2, इसमें भी कार्बन की मात्रा है तो यह हो गया यौगिक। और जैसे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो CO में देखिए कार्बन है तो यह हो गया कार्बनिक। और अगर अकार्बनिक की बात करें तो जैसे देखिए अकार्बनिक की बात करते हैं तो H2O हो गया जल, इसमें कार्बन नहीं है तो यह हो गया अकार्बनिक पदार्थ, यानी अकार्बनिक यौगिक हो गया। और जैसे बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl की अगर बात करें तो इसमें भी कार्बन की मात्रा नहीं है तो यह भी एक अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। आइए अब देखते हैं तत्व के बारे में। तो तत्व जो है वो उसे तीन भागों में बांटा गया है, एक धातु जिसे मेटल बोला जाता है, एक अधातु जिसे नॉन मेटल बोला जाता है, और एक उपधातु जिसे मेटलॉइड बोला जाता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो धातु में से करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें से करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, करंट वो अधिक फ्लो होगा, और इसमें से करंट जो है नहीं फ्लो होगा, इसमें से अधातु में से करंट जो है वो नहीं जाएगा। और उपधातु में से करंट जो है वो बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा, इसे कहा जाता है उपधातु। और जैसे कि करंट जिसमें ज़्यादा जाएगा वो धातु होगा, जैसे कि पंखा हो गया, पंखा में किसका यूज किया जाएगा, तो धातु का। कूलर हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, इन सभी में जो है वो धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक। धातु वाले जो यूज होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक। और जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट जाता है, यानी कि जिसमें कम करंट चाहिए, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो करे, जिसमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता हो वो धातु उसमें लगता है, और जिसमें कम कम करंट की आवश्यकता हो उसे इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। और उसमें इसे उपधातु को अर्धचालक भी बोला जाता है। जैसे कि इसमें आता है सिलिकॉन आता है, तो सिलिकॉन एक
अर्धचालक है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो करंट जाएगा। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सिम कार्ड हो गया, टीवी हो गया, ये सभी में उपधातु का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सभी में उपधातु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो उपधातु को ही अर्धचालक बोला जाता है। और धातु को क्या बोला जाएगा? तो धातु को चालक भी बोला जाता है। धातु को चालक बोला जाता है और उपधातु को अर्धचालक बोला जाता है। और अधातु में जो है इसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। इसमें नहीं जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं कुचालक। कुचालक बोला जाता है। जैसे कि अधातु, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। इसमें से विद्युत धारा जो है, करंट जो है नहीं प्रवाहित होगा। तो आज मेरा ये पहला क्लास था केमिस्ट्री का, और इसमें मैंने बताया पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक आधार पर जिसे हम छू सकते हैं, और एक रासायनिक आधार पर जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। और भौतिक आधार पर मैंने बताया कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में बांटा गया है। और ठोस जो है दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और प्लाज्मा जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है। उसके बाद मैंने रासायनिक आधार पर बताया कि इसे तीन भागों में बांटा जाता है, एक तत्व, यौगिक और मिश्रण। और उसके बाद मैंने बताया कि यौगिक जो है वो दो भागों में बांटा जाता है, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। उसके बाद मैंने तत्व के बारे में बताया, तत्वों को तीन भागों में धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो हम लोग जो केमिस्ट्री में है मेनली रूप से वो तत्वों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। पहले जो है हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तत्व के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एकदम बेसिक से शुरुआत किया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 2 में, क्लास 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।